हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएटर के बारे में। तो जैसा कि आप इंटीग्रेटर के सर्किट को देखे थे, वहाँ पर आप फीडबैक में आप एक कैपेसिटर लगाते थे। वहीं इन डिफरेंशिएटर में क्या होता है, जहाँ पर हम R1 की वैल्यू जो कंसीडर करते हैं वहाँ पर हम कैपेसिटर लगाएंगे, फीडबैक में हम रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये डिफरेंस होता है। तो डिफरेंशिएटर के सर्किट को बनाते हैं। तो डिफरेंशिएटर के सबसे पहले सर्किट को हम बनाते हैं। ये आपका पॉजिटिव फीडबैक है, यहाँ से एक कैपेसिटर लाया, ये वैल्यू C है, ये वैल्यू V इन है, यहाँ से हमारा कैपेसिटर I1 आया और ये हमारा रजिस्टर है RF, और इसको हमने आउटपुट से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर करंट I2 गया, यहाँ पर करंट I1 गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर फीडबैक में रेजिस्टेंस RF लगाया। यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटर में हम R1 जो कैपेसिटर था, R1 जहाँ पर हम रजिस्टर लगाते थे वहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे, यानी फीडबैक के बाहर हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। अब आप क्या कर दीजिए, जो ये नोड है इसको 1 मान लीजिए, तो यहाँ पर आप KCL अप्लाई कर दिए। अप्लाई KCL ऑन नोड VA। यहाँ पर नोड 1 पर आप KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, C D V इन माइनस VA, V इन माइनस ये V नॉट है, माइनस V नॉट अपॉन DT। अब यहाँ पर जो करंट I3 होता है वो 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि गेन की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, जिस कारण से करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, जिसको हम 0 के लिए कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी C D V इन माइनस V नॉट अपॉन DT। वहीं इस वाले आउटपुट का जो करंट I2 है, इसका वैल्यू अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, VA V नॉट माइनस, इसको VA मान लीजिए, इसको VA मान लीजिए, VA माइनस V नॉट अपॉन RF। अब यहाँ पर VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA की वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों 0 हो जाएगी, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के कारण, वर्चुअल ग्राउंड के कारण VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर VA की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या वैल्यू बचेगा हमारे पास, C डेल V इन बाई डेल T इज इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन RF। सो यहाँ से हमारे पास V नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस RF C डेल V इन बाई DT। ये हमारे पास V नॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये था हमारा डिफरेंशिएटर की, हमने आउटपुट की वैल्यू निकाली। आउटपुट की वोल्टेज क्या होता है, अब देखिए गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, V आउट अपॉन V इन कर देंगे तो यहाँ से गेन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट का वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, माइनस RF C डेल V इन बाई डेल T। और इंटीग्रेटर में क्या था, वहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन था, यहाँ पर डिफरेंशिएटर का साइन है। तो ये था आपका डिफरेंशिएटर का, हमने क्या किया, सिंपल डिफरेंशिएटर के बारे में अभी तक पढ़ा, इसका हमने आउटपुट वोल्टेज निकाला। अब हम बात करते हैं क्या लिमिटेशन थे डिफरेंशिएटर के, डिफरेंशिएटर के क्या लिमिटेशन थे उनकी अब चलिए बात कर लेते हैं। लेते हैं लिमिटेशन क्या था सिंपल डिफरेंशिएटर का। तो अगर हम पहले लिमिटेशन की बात करें तो पहला लिमिटेशन क्या था, द गेन ऑफ सर्किट RS इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। यानी गेन की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से। पहला लिमिटेशन ये था। पहला लिमिटेशन क्या था कि गेन की वैल्यू गेन ऑफ सर्किट RS की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। गेन की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से गेन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी। दूसरा लिमिटेशन की बात करें तो जो इनपुट इम्पीडेंस था, जो इनपुट इम्पीडेंस था XC1 वो क्या होता था, डिक्रीज हो रहा था विथ इंक्रीज
चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से। तो दो लिमिटेशन इसके थे। पहला लिमिटेशन था कि गेन की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से गेन की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। दूसरा है लिमिटेशन की इनपुट इम्पीडेंस क्या था, इनपुट इम्पीडेंस डिक्रीज हो रहा था विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से। इनपुट इम्पीडेंस डिक्रीज होने का मतलब क्या हो रहा था, इसका मतलब हो गया कि जो सर्किट था वो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस है, सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस है। इनपुट इम्पीडेंस अगर डिक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी हाई, जो फ्रीक्वेंसी थी उसमें हाई नॉइस था। ये इसका लिमिटेशन था, दो लिमिटेशन थे। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर हम कैसे बनाएंगे। प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर कैसे बनाएंगे हम, तो प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर लिया C, यहाँ पर एक रजिस्टर R1, यहाँ पर कैपेसिटर C, और यहाँ पर हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया प्लस माइनस V इन। प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर देखिए कुछ इस प्रकार था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि वहाँ पर कैपेसिटर तो हमने R1 के साथ एक कैपेसिटर लगा देंगे, यानी यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देंगे। और जैसे यहाँ पर एक फीडबैक में हम RF लगाते हैं एक रजिस्टर, अब इसके भी पैरेलल में हम एक कैपेसिटर लगा देंगे। तो इसका जो लिमिटेशन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा अगर हम प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर की बात करेंगे। इसी लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर होगा, डिफरेंशिएटर, बार बार इंटीग्रेटर का नाम हो रहा है लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएटर की हम बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर कुछ इस प्रकार से होगा। हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर में हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर R1 लगा देंगे C1 के सीरीज में, और RF लगा देंगे और CF लगा देंगे RF के पैरेलल में, जिससे हमारा लिमिटेशन जो था सिंपल डिफरेंशिएटर का वो दूर हो जाएगा। अब हम बात कर देते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंशिएटर। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या था डिफरेंशिएटर का, कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंशिएटर। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किसके बीच में बनता है, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में बनता है। तो आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंशिएटर कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपकी क्या है, ये आपका ओपन लूप है, ये आपका 20 dB मान लीजिए निगेटिव में, ये 0 dB, ये आपका 40 dB, ये आपका 60 dB डेसिबल, ये 80 डेसिबल, ये 100 डेसिबल मान लीजिए। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर इसका कुछ गेन इस तरह से जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, यही आपका होता है क्लोज लूप रिस्पॉन्स ऑफ बेसिक डिफरेंशिएटर है। ये वैल्यू आपकी FA है, ये वैल्यू आपकी, यही जो वैल्यू होती है यही आपकी प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर की वैल्यू होती है। कौन सी, ये वैल्यू, ये FC है, ये FB है, ये प्रैक्टिकल की वैल्यू होती है। ये आपका क्लोज रिस्पॉन्स था बेसिक डिफरेंशिएटर ये था। लेकिन प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर में क्या होता है, ये हो जाता है, यहाँ तक शिफ्ट हो जाता है, ये प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर होता है। यानी ये क्या है, क्लोज लूप रिस्पॉन्स ऑफ प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर, ये है डिफरेंशिएटर, ये है। ठीक, तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंशिएटर, और यहाँ पर जो जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए गेन की वैल्यू, जब गेन की वैल्यू 1 हो जाती है यानी F इज इक्वल टू FA हो जाता है, उस टाइम पे गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई FA C RF इज इक्वल टू 1, क्योंकि गेन की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर FA की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर FA की वैल्यू हो जाएगी
1/2 सी आर एफ। और ये वैल्यू कब होती है? तो ये वैल्यू होती है 0 डेसिबल पर होती है। तो ये था फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंशिएटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।